हेलो दोस्तों, ये एक सीलिंग फैन है। आज हम इसको सही करेंगे। तो इससे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसमें ब्लैक और वाइट पे लगाया तो इस पर सप्लाई आ रही थी, मतलब बल्ब ग्लो कर रहा था हमारा। और ब्लैक और येलो पे हमने लगाया तो कोई बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। इसके बाद हमने एक एक करके लगा कर फिर बॉडी पे चेक करा हमने। बॉडी पे भी कोई करंट नहीं आया था। फिर इसके बाद हमें पता लग गया इसकी कोयल ख़राब है। तो इसके बाद हम इसको पेच खोल लेंगे। इसके पेच खोलने के बाद इसके जो ये तीनों वायर हैं इनको ऊपर निकाल लेंगे। जो हम खोलते टाइम ये हमारी बॉडी पे ना अड़ें, इसलिए इन तीनों तारों को एक एक करके ऊपर कर देंगे हम। इसके बाद ये हमारे तार ऊपर आने वाले, इसको थोड़ा उल्टा करके मारेंगे तो ये हमारा बाहर पीछे का कवर निकल जाएगा। इसके बाद इसमें वाइट वाइट पेपर झड़ा हुआ था। ये पेपर या तो पुराना हो गया है, या तो पेपर पुराना हो जाता तो हीट के वजह से ये झड़ने लग जाता है, या फिर ये ज़्यादा पेपर मोटर हीट हो गई है, इस वजह से पेपर झड़ गया है इसमें। तो इसके बाद हम इसमें जो नीचे वाली वायरिंग हमारी इसमें फंस गई थी, इसलिए हम कवर पे थोड़ा घुमा घुमा के इस पर चोट मारेंगे किसी लोहे के या मैलेट के द्वारा, और ये हमारे स्टेटस बाहर आ जाएगा। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। इसके वायर, इसमें एक वायर आपस में लूप होता है, जो लूप होकर ऊपर आता है, जब जाके 3 वायर बनते हैं हमारे। जैसे 4 वायर निकलते हैं फैन से, तो इन्हों को हम एक एक करके चेक कर लेंगे कि कौन सी कोई वायर टूटा तो नहीं है, इसी वजह से हमारी सप्लाई ऊपर ना आ रही हो। तो इसको हमने चेक करा, ये हमारे सारे वायर सही थे। इसके बाद हम इसके रिंग को हटा देंगे। फिर इसके रोटर के कवर को नीचे वाले को उठा कर इसके बैरिंग को चेक करेंगे। बैरिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसके क्या है, ग्रीसिंग इसकी सूख चुकी थी और ये बिल्कुल सूख गया था, इसमें कुछ था ही नहीं। तो इसके बाद इसको बैरिंग को हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमने बैरिंग पुलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत जाम हो चुकी है, ऐसे आसानी से निकलेगी नहीं। बैरिंग पुलर के लिए इसमें एक नट सा दिया होता है और एक रॉड होती है। इस नट को इस पर घुमाते हैं तो ये धीरे धीरे बैरिंग ऊपर आ जाती है। तो इसके कवर को पहले रखेंगे नीचे, फिर इसमें पॉलीपुलर को डालेंगे। इसके बाद इसकी एक पत्ती होती है, इसको हम डालेंगे और इस पर चोट मारेंगे जब तक इसके दोनों के छेद आपस में मैच नहीं हो जाते हैं, कि दोनों में एक एक छेद दिया होता है, इनको मैच करना होता है। मैच करने के बाद इसके अंदर जो हमारे को एक रॉड होती है साथ में दी होती है बैरिंग पुलर के, उस रॉड को इसके अंदर डाल देते हैं। और डालने के बाद जो इसमें एक नट लगा हुआ है, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये धीरे धीरे टाइट होने लग जाएगा। टाइट होने के बाद क्या करते हैं, नीचे एक कवर होता है, वो उसकी बॉडी पे टच हो जाता है, तो ये धीरे धीरे बैरिंग को ऊपर खींचने लग जाता है। तो इसको जब तक टाइट कर घुमाते रहेंगे क्लॉकवाइज, जब तक हमारा बैरिंग ऊपर बाहर नहीं निकल जाता है। घुमाते घुमाते हमारा बैरिंग बाहर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ना एक काला पनता, ये हमारा क्या था, ये बैरिंग हमारी गंदी, हमारी जो ग्रीसिंग होती है ना वो गंदी हो गई है बहुत टाइम से, और इसमें ग्रीसिंग बहुत कम थी इस वजह से। और ये हमारी सूख भी जाती है, कुछ टाइम रहता है, हमारा पंखा बंद रहता है तो ये हमारी जो होती है ग्रीस, ये सूख जाती है। इसके बाद हम बैरिंग को चेक करेंगे। बैरिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसको हम एक बार इस पर लगा के देखेंगे, अगर ये लूज हो जाता है तो इसको हम एक बार देखेंगे, अच्छी तरह चेक करेंगे बैरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बैरिंग बीच में से हिलने भी लग जाता है, तो फिर हमें बैरिंग को यूज ही नहीं करेंगे, हम इसमें नए बैरिंग डालेंगे। तो अब हम नीचे का डालेंगे तो ऊपर का भी हम इसको पे चेक कर लेते हैं एक बार। इसको हम घुमाया था तो इसमें हमारी आवाज़ आ रही थी बैरिंग में। बैरिंग हमारा ये वाला भी सूखा हुआ था। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों बैरिंग इसमें नए डाल देंगे, जो हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। फिर इसके नीचे वाले कवर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसमें जितनी भी अपने पुरानी ग्रीसिंग लगी हुई है सबको साफ़ करके इसको साइड में रख देंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरे वो होगा, इसके अंदर फिर ऑयल डाल देंगे। फिर इसके बाद इसमें बैरिंग डालेंगे। बैरिंग डालने के लिए 2 बैरिंग होती हैं हमारे पंखे में, ज़्यादातर लगती हैं 6201, 6202। तो 6201 को हम नीचे वाले कवर में लगाते हैं और फिर इसके जो रिंग होता है ये बाहर वाला, इस पे मारते हैं। अंदर वाले पे नहीं मारना चाहिए, इससे हमारी बैरिंग ख़राब हो जाती है। इसके बाद बाहर वाले जो रिंग होता है इस पर धीरे धीरे करके चोट मारेंगे हर तरफ से,
चारों तरफ घुमा घुमा के हाथ, और ये धीरे धीरे करके चारों तरफ से धीरे अंदर चले जाएगा। और इसको जब तक मारते रहेंगे जब तक ये बेरिंग के कवर के सरफेस से ना मिल जाए। ये हमारा परफेक्ट फिट हो गया था। इसको फिर साफ़ करके हमने साइड में रख दिया। इसके बाद दूसरा कवर लेंगे हम और इसको सही करेंगे, इसमें बेरिंग डालेंगे। तो इससे पहले इसकी रिंग ली हमने, रिंग में भी इसमें कालापन आ रखा था, तो हमने क्या करा, रेगमाल लेके इसको हल्का हल्का घिसेंगे, उससे ज़्यादा घिसेंगे नहीं, तो इसके और स्टेटस के बीच में गैप आ जाएगा रोटर के। तो इसलिए इसको हल्का हल्का घिसेंगे रेगमाल से, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हमने इसको भी साफ़ करके साइड में रख दिया। इसके बाद हम इसका ऊपर वाला कवर लेंगे और इसका भी बेरिंग निकालेंगे। उससे पहले इसकी सफाई कर लेंगे किसी भी ब्रश या कपड़े के द्वारा, और फिर इसको भी साफ़ कर इसको ना उल्टा करके रखेंगे। उल्टा रखने से क्या होता है, इसके अंदर ना नीचे की साइड गैप होता है, तो इस पर अगर फिर हम किसी पेचकस या कोई हम छेनी के द्वारा, नुकीली चीज़ के द्वारा चोट मारेंगे हथौड़ी से चारों तरफ धीरे धीरे करके, तो ये हमारा बेरिंग ना निकल जाता है। इसको आराम से निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद इसकी जो पुरानी ग्रीसिंग है या ऑयल है, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इसमें ना दूसरे बेरिंग लगाएंगे। दूसरी बेरिंग हमारी हमें बताया था, एक बेरिंग होती है 6201 और दूसरी बेरिंग होती है 6202। तो 6201 होती है वो हमारी नीचे की साइड लगती है, और 6202 होती है हमारे ऊपर वाले कवर में लगती है। तो इसको ऊपर रिंग के ऊपर का जो बाहर वाला रिंग होता है उस पर धीरे धीरे चोट मारेंगे, और ये हमारी फिट हो जाएगी इसमें अच्छी तरह से। इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे अच्छी तरह। फिर इसके बाद हम इसकी मोटर को फिट करेंगे इसमें। ये दोनों बेरिंग हमारे ख़राब हैं। इसके बाद अब कवर पे हम इसके नीचे वाले, सबसे पहले हम जो इसका नीचे वाला कवर होता है उस पर सेट करते हैं। तो इससे पहले फिट करने से पहले इसके तीनों वायरों को एक बार चेक कर लेंगे हमारा स्टेटस सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम सीट टेस्ट लैम्प को लगाएंगे और एक एक करके सारे वायरों पे हम टच करेंगे। हमारा बल्ब ग्लो करना चाहिए। एक पे सबसे, दो वायरों पे सबसे धीमा जलता है, और एक पे हमारे थोड़ा तेज़, और एक पे उससे थोड़ा सा तेज़ जलता है। और इसके बाद हम इसकी बॉडी पे भी टच करके देख लेंगे सारे तारों को, कहीं से कोई बल्ब तो नहीं ग्लो कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो ये हमारा जो हमारी वाइंडिंग है कहीं शॉर्ट हो गई है, इसलिए उससे हमें करंट आने का डर रहता है। फिर इसके बाद इसके रिंग को सेट कर लेंगे नीचे वाले कवर में, अच्छी तरह से बैठा के चेक कर लेंगे अच्छी तरह। और फिर इसके बाद इसके स्टेटस को बिल्कुल आराम से रख कर इसके बीच में प्रेशर देंगे। जब तक इसको प्रेशर देंगे जब तक ये इसमें रिंग में बिल्कुल परफेक्ट फिट ना हो जाए। फिर इसको भी एक बार देख लेंगे, और फिर इसके बाद ऊपर वाले कवर को इसमें रख कर तार निकाल कर इसको भी, इसके जो दोनों छेद होते हैं दोनों कवरों के, जिसमें इनको नट में इसको कसना है, फिर दोनों छेदों को मिलाकर इसको प्रेशर देकर इसको दबा देंगे। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि इसमें कोई हमारी उंगली बीच में ना आ जाए दबाते टाइम। और इसको अच्छी तरह से जब तक दबाएंगे जब तक ये दोनों कवर आपस में मिल नहीं जाते हैं। फिर इसके बाद इसके रोटर को घुमा के देख लेंगे, ये रोटर फ्री चलना चाहिए। रोटर फ्री चलता है, फिर ये हमारा परफेक्ट फिट है। इसके बाद इसके तीनों पेचों को कस देंगे। इन तीनों पेचों को अच्छी तरह टाइट कर देंगे। फिर इसको टाइट करने के बाद इसको एक बार उठाकर घुमा के देख लेंगे, इसमें कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। फिर उसके बाद इसके तारों को जैसे पहले थे स्टार्टिंग में उसी तरीके से निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर इसको हम सीरीज टेस्ट लैम्प से इसको चेक करेंगे एक बार कि हमारा कोई बंद करते टाइम कोई तार तो टच नहीं हो गया है। तो इसके एक एक तारों को सबों को बॉडी से लगा के देखेंगे हम, इसमें करंट तो नहीं आ रहा। और सारे तारों को चेक करेंगे, इसमें बल्ब ग्लो होना चाहिए, किसी में तेज़ और किसी में थोड़ा बिल्कुल मंदा। फिर इसके बाद इसके हम चालू करके इसको देखेंगे, चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने जो बताया था ब्लैक तार जो दो है इसके दोनों, इनों पे सबसे बल्ब मंदा जल रहा था। तो ये हमारे जिस पे सबसे मंदा बल्ब जलता है वो हमारे कैपेसिटर के तार होते हैं। उन पे हम कैपेसिटर के किधर से भी तार लगा सकते हैं। जो हमारा रेड वायर था ये कॉमन वायर है हमारा,
फिर इस पे हम एक वायर सप्लाई का जोड़ के इस पे ना टेप मार देंगे सेफ्टी के लिए, जो हमारा कहीं टच ना हो जाए। फिर इसके बाद हमें इसमें पेचकस लगाकर और इसको कैपिस्टर को भी पेचकस पे इस पे जॉइंट कर देंगे, जो हमारे इसको चालू करते टाइम हमारा ये बॉडी से टच ना हो जाए। इसके बाद इसको हम जो हमारे एक सीरीज टेस्ट बोर्ड में लगा देंगे दोनों वायरों को। और इसके बाद जो हमारा एक वायर बचेगा जो हमारा टेस्टिंग बोर्ड से, उसको हम इसके जो कैपिस्टर के वायर हैं दोनों, इन पे एक एक करके टच करेंगे। फैन को हवा में उठा लेंगे। तो जिस पे हमने लगाया ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो हमें पंखा हमारा हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है जब ये हवा देता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा हमारा पंखा तो कभी हवा नहीं देगा, और चलेगा लेकिन एंटी क्लॉक हवा नहीं देगा। तो इसलिए हम इसके ना दूसरे तार पे भी लगा के देखेंगे। ये हमारा इस टाइम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन इसका हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा पंखा कोई हवा नहीं देता। और इसलिए हमें पता लग गया जो हमने पहले तार लगाया था ना, वो हमारा ठीक है। सप्लाई में हमें इसमें देनी है एक में, और एक हमें दूसरे में। तो जो हमारे कैपिस्टर का दूसरा तार था उस पर हम टेप लगा देंगे, क्योंकि इसका हमारा कोई यूज नहीं है। इसके बाद हम अपना सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का जो तार लगाया था वो उसको हटा दें, और हमारे जो दो तार अब मिल गए हैं पंखे के, ये दोनों तार हमारे मेन सप्लाई के हैं। इन्हों पे हम सप्लाई देंगे और हमारा पंखा चालू हो जाएगा। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।